अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैं व्लॉग नहीं डाल सकी हूँ, मेरी ना कल से तबीयत जो है ना वो अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल सावन है ना, तो सावन में सब लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती है, थोड़ा सा जिस्म में दर्द होता है, इस तरह से ना मेरी भी बहुत थकावट और इस तरह की तबीयत है कल से। और कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। और जो मेरी किडनी में सिस्ट्स हैं ना, उनके डिटेल में आपको व्लॉग के एंड में बताती हूँ। सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने बनाया फ्रेंच टोस्ट। आमिर भाई गए हैं छुट्टी, और जब छुट्टी जाते हैं वो 20 डेज़ की छुट्टी जाते हैं, तो वो आराम से सुकून से आते हैं। तो हम लोगों ने बनाया फ्रेंच टोस्ट सारा इफ्राहीम के लिए, मैंने ख़ुद बनाया। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मैं बेडशीट चेंज करूँ, काफ़ी दिन से नहीं की। आज मैं आपको उस बेडशीट की शॉप पे भी लेके जाऊँगी, स्पेशल आप लोगों के लिए गई थी, उनका एड्रेस और सारा कुछ पता करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, आप लोगों ने इतने मुझे कमेंट्स किए। मैंने कहा था जिन जो जो चाहते हैं मैं उनका नाम लूँ, तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सबका नाम जल्दी जल्दी लेती हूँ, ठीक है। और आप लोगों का तो मैं जितना दिल से शुक्र अदा करूँ उतना कम है। जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मुझे क्यों कोई देखेगा, मुझे नहीं लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग इतना प्यार से देखते हो, मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना हमारा नाम बहुत लेना अपने मुंह से, हमें अच्छा लगेगा, इसी तरह आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छी और बहुत खुशी मिलती है। सबा फ्रॉम हैदराबाद सिंध से मुझे देखती हैं। फ़ायज़ा देखती हैं, मेरा नाम है फ़ायज़ा, उनका भी फ़ायज़ा नाम है। लाड़काना से देखती हैं। जलिश देखती हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा था। अभी पोइट्री शॉर्ट्स के नाम से ये कह रही थी मैं डीजी खान से हूँ, मेरा नाम लेना। आपने नाम तो बताया ही नहीं, तो मैंने आपका जो पेज का नाम था ना उसका वो मैंने बता दिया। इशरत देखती है मुझे कश्मीर से, मैं भी ये पाकिस्तान वाले कश्मीर से देखती होंगी। चलो आज देखते हैं कि कितने लोग इंडिया के हैं और कितने जो हैं वो कश्मीर वो सॉरी पाकिस्तान के हैं। अभी हैदराबाद सिंध लाड़काना और डीजी खान कश्मीर, ये तो सारे पाकिस्तान के नाम हैं। उसके अलावा रूपम सिंह देखती हैं दिल्ली से, थैंक यू सो मच रूपम। फिर नौशीन हारिस देखती हैं रावलपिंडी से, और ये मुझे कहती हैं कि मैं आपकी खूबसूरती की दीवानी हो गई हूँ। चलो शुक्र है कोई तो दीवाना हुआ। फिर नाहिद आरिफ हैं, ये इंडिया लाड़काना लखनऊ से हैं, इंडिया लखनऊ से, ये जो इंडिया की फिल्म्स होती हैं ना लखनऊ वाली, ये वो उधर से हैं। और इन्होंने कहा कि आप बहुत तरक्की करेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाहिद, बहुत थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। शाजिया फ्रॉम इंडिया से मुझे देखती हैं। फिर बेबी सलमा देखती हैं इंडिया से, इन्होंने कहा था नाम लेना इनका भी, फिर मैंने चैनल के नाम लिया बेबी सलमा। अंसा माहीन मुझे देखती हैं जामपुर से, ये भी इंडिया का ही शहर है। रिजवाना अली देखती हैं मुझे, पता नहीं क्या जगह का नाम थी, मैं भूल गई, गलत मैंने लिखा हुआ है पता नहीं क्या। संगीता कोतवाल मुझे देखती हैं, ये भी इंडिया जम्मू एंड कश्मीर से देख रही हैं। नूरी मुझे देख रही हैं पंजाब से। फिर अरीबा मुझे इंडिया से देख रही हैं, सारा खुशाब से, और रिजवाना इंडिया हैदराबाद से। यानी कि तकरीबन बराबर बराबर लोग ही हैं। भाई मैंने बहुत काम किया है क्योंकि आमिर भाई थे नहीं, और सारा काम मैंने खुद किया। चने शुक्र है मैंने पहले बने हुए थे, फ्रीज़र में थे, वही मैंने निकाले गर्म किए, और साथ मैंने चावल बॉयल कर दिए। मैंने कहा चलो आज गुजारा करते हैं और फिर देखते हैं बाद में क्या क्या बनेगा घर में। वैसे तो रोटी के साथ बनाए थे चने, लेकिन मुझे पता नहीं क्या चावलों का एक है ना क्रेज़, मैं हर वक्त चावल खाती रहती हूँ, तो मैंने चावलों के साथ खा लिए, और साथ हम लोगों ने अचार ले लिया। अचार में मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला हुआ है ना, ताकि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो साथ अचार की बहाने में ऑलिव ऑयल भी खा लेती हूँ। ये सारा जो है ना आज इसकी रीडिंग का टाइम हुआ है, और ये सारी मैंने इसकी ऑयलिंग की है आज। सारा ऑयलिंग करके मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा ये मैं दिखाती हूँ। ऑयल जो मैंने यूज़ किया ना वो ये ऑनलाइन पेज से मैंने मंगवाया, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छा है, और ये वाला मैंने किया अभी 2-3 दफ़ा करके ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है, रिव्यू दूँगी। लेकिन ये कहते हैं कि उस लिए बाल लंबे करने के लिए, और बाल की मतलब बाल की रूट्स की ट्रीटमेंट के लिए, ये हम देखते हैं कि कैसे है। और सारा का शैम्पू जो है ना वो तो मैंने रेकमेंड कर दी है, वो मैंने आपको दिखाया भी था, दोबारा दिखा दूँगी, वो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया बच्चों के लिए शैम्पू। ऑरेंज वाला, हाँ ऑरेंज वाला। चलें जल्दी से पढ़ के मुझे सुनाएं। अच्छा यहाँ पे ना मैं बेडशीट की शॉप पे गई थी, मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ वो बेडशीट्स जो आप देखना चाहती। इनसे मैंने पूछा कि क्या आप ऑनलाइन भेजते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम पिंडी इस्लामाबाद में बाइकिया के थ्रू भेजते हैं, और बाकी जगहों पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये जो बेडशीट्स मैंने ली थी, मैंने करीब से भी दिखाई हैं इस वीडियो में, आप देख लें, इनका टेक्सचर भी देख लें, सारा कुछ डिटेल में आज देख लें। इनका मैंने कार्ड भी शो किया, वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और वो फ़ोन नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और शॉप का नाम सब कुछ। ये बेसमेंट है रावलपिंडी वाले बहरिया टाउन की। दिल में कुछ बातें आ रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी असल में ना हम लोग जो औरतें हैं ना, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन जो हैं,
ये हर वक्त हम लोग यही सोचते रहते हैं, कुछ भी करने से पहले हम लोग ये सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बचपन से बड़े होते तक ना हम लोगों का अपना कोई घर होता है ना कुछ, और फिर भी हम लोग लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बचपन से हम अपने फादर की सुनते रहते हैं, मदर की सुनते रहते हैं, फिर भाइयों की जो भाई कहते हैं वो करते हैं, फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड्स की सुनते हैं, जो हस्बैंड कहते हैं वो करते हैं। फिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर बच्चे आप लोगों को चलाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये करें वो ना करें। बस सारी ज़िंदगी मैंने देखा है, मैंने अपने आसपास जितनी भी ख़वातीन देखी हैं ना, वो चाहे एज जो मर्ज़ी उनकी उम्र है, जो मर्ज़ी एज है, वो हमेशा बेचारी दूसरों के कहने पे चल रही होती हैं। ये सब देख के ना मेरी तो बस हो गई है। मतलब मैं सोच रही हूँ बचपन से वाकई हम लोग दूसरों के कहने पे ज़िंदगी गुजारते हैं। बस अब कुछ अरसे से मैंने सोचा हुआ है, बस जो मेरा दिल करेगा ना मैं वो करूँगी। भाई मैंने अब मज़ीद नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। सारी ज़िंदगी में यही सोचती रही हूँ। इवन कि मैं अभी यूट्यूब चैनल भी चलाने लगी थी ना, तो इतने सालों से मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी। हालांकि इंस्टाग्राम के लिए मुझे किसी ने नहीं मना किया, लेकिन यूट्यूब के लिए हर बंदा नहीं करना नहीं करना नहीं करना। मैंने बहुत सोचा, आखिर मैंने कहा मेरा दिल करता है, भाई ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो चाह रहे होते हो कम से कम वो तो करो ना। मैं नहीं कहती कि आप यूट्यूब पर आके अजीब-ओ-गरीब हरकतें शुरू कर दो, लेकिन आप एक इज़्ज़त के दायरे में रह के आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हो, और करना भी चाहिए। आपको एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, हर वक्त दूसरों के कहने पे ज़िंदगी नहीं चला सकते आप लोग। दूसरे क्या कहेंगे, भाई आपकी भी कोई खुशी होती है, आप ख़ुद भी कुछ करना चाहते हो। बस यही कुछ सोच के ना मैंने तो अभी ये सोच लिया है कि बस अब मेरा जो दिल किया करेगा ना मैं वो करूँगी। मैंने पूछना ही नहीं है किसी से कि भाई मैं ये करूँ ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप पूछोगे ना तो 100 लोग होंगे, 100 हर बंदा अलग अलग आपको कहेगा, नहीं ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो। बस अब मुझे जब लगेगा ना कि ये सही है तो मैं वो करूँगी, और जो नाराज़ होता है वो होता रहे। बस अब मैंने अब ज़िंदगी जो है ना वो रहती कितनी है कि अभी मैं दूसरों को देख देख के चलूँ। बस इतना काफ़ी है, जितना मैंने सोच लिया, जितना मैंने कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही कि मुझे जो है परेशानी हो। अब मुझे ये भी पता है कि आप लोग में से मैक्सिमम ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं ना, उनमें से 80-90% ये होंगी जो दूसरों के कहने पे ही चल रही होती हैं, हमेशा सोच रही होती हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैंने शॉपिंग वॉपिंग कर ली ना, अपनी बेडशीट ऑर्डर कर ली, तो मेरी तबीयत जो है ना वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू होगी। तो हम लोग इमरजेंसी में CMH पहुँच के वहाँ से ना मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। डॉक्टर ने मुझे सारे टेस्ट लिख दिए थे कि आप एक दफ़ा कंप्लीट अपने टेस्ट करवाएं। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं काफ़ी अर्से सोच रही थी तो आज मैं करवा लेती हूँ। अच्छा, आप लोग बार बार पूछ रहे होते हैं ना आपकी किडनी में क्या मसला है, तो मेरी किडनी में ना, राइट किडनी में मेरी सिस्ट्स हैं। एक होता है ना पथरी जो होती है वो निकल जाती है, लेकिन जो सिस्ट है ना वो डिफरेंट चीज़ होती है। मैंने खुद फ़र्स्ट टाइम सुना था, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी किसी को सिस्ट नहीं थी। डॉक्टर ने भी जब बताया सिस्ट का तो हम भी हैरान हो गए, सिस्ट भी होती हैं किडनी में। डॉक्टर ने ये कहा था कि आप हर 6 मंथ्स के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे सिस्ट का। तो वो मैंने कुछ महीने तो करवाया, और फिर मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती थी ना 6 मंथ में, वो मुझे पता चलता था कि एक सिस्ट बढ़ गया, एक सिस्ट बढ़ गया। तो अभी कुछ अरसे से ना मैंने करवाना छोड़ा हुआ है। तो डॉक्टर को मैं आज यही बता रही थी, तो डॉक्टर मुझे डांट रहा था कि नहीं, आपने हर 6 मंथ्स बाद लाजमी अल्ट्रासाउंड कराना है। ये हम चेक करते हैं कि सिस्ट जो है कोई ऐसा मसला तो नहीं कर रही हैं कि हमें जो है ना ऑपरेशन करना पड़े या ऐसा कुछ। क्योंकि सिस्ट का ना कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस उसका अगर कोई सिस्ट प्रॉब्लम करती है ना तो फिर आपकी किडनी निकालनी पड़ती है। यही डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो बस आप दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी अक्सर इससे मुझे होता है कि मुझे किडनीज़ में ना अक्सर पेन रहता है, तो मैं सोच रही थी मैं राइट और लेफ़्ट दोनों किडनीज़ का ना अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। पहले ये रिपोर्ट्स तो आ जाएँ जो टेस्ट करवा के दे के आई हूँ, ये आ जाएँ कल, तो फिर इंशाल्लाह मैं किडनी की तरफ डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, वो भी मैं अपना करवाऊंगी। ज़ाहिर है हम लोग असल में यही बात है ना कि औरतें जो है ना अपने घरों के कामों में इतने बिज़ी होते हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, कि भूल ही जाते हैं कि हम लोगों ने ना अपना जो है मेडिकल चेकअप भी करवाना है। वो तो मैं इतने अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं अपने कंप्लीट टेस्ट करवाती हूँ, और नहीं करवा पाई, नहीं जा गई वो। तो आज तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर मैं डॉक्टर के गई और वहाँ से मैंने टेस्ट करवाई, शुक्र है। और फिर मुझे याद आया कि मैंने किडनी का भी चेकअप करवाना था। जब डॉक्टर ने अच्छा खासा मुझे डांटा ना, तब मुझे होश आया, और उसने मुझे अल्ट्रासाउंड का लिख के भी दिया है। तो अब मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँगी अल्ट्रासाउंड की, और फिर मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर मैं किडनी के डॉक्टर के जाऊँगी। अब ये देखिए, फिर मुझे जब डॉक्टर ने डांटा ना, फिर मुझे याद आया कि यार मैं फ्रूट्स लूँ। इतने दिनों से मैं फ्रूट्स भी नहीं खा रही थी। फिर ढेर सारे फ्रूट्स बिलाल ने लिए कि तुम लोग खाओ, तुम लोग करते क्या हो।
फिर ये हमारी है जी सब्ज़ी मंडी, फ्रूट वाली मंडी। मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये 22 नंबर पे। ये रात को हम लोग गए थे और वहाँ से हम लोगों ने फ्रूट लिया था। घर आई तो इफ्राहिम और सारा कहते हैं कुछ मीठा खाना है। मीठा इस वक्त मैं क्या बनाती, तो मैंने सोचा कि दिन के जो चावल पड़े हुए हैं उनमें मैं शक्कर और देसी घी डाल के ना इन दोनों को देती हूँ। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है ये शक्कर और देसी घी वाला? इतने मज़े के चावल होते हैं ना, गुड़ वाले चावल बन जाते हैं बड़े मज़े के। मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। खैर उनको दोनों को मैंने दिया क्योंकि डॉक्टर मुझे कहा था चावल ना खाना तो अभी मैंने चावल जो है ना नहीं खाए उन दोनों को दिए थे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे अभी कल की टेस्ट की थोड़ा टेंशन है कि रिपोर्ट्स क्या आती हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।